मेरी लाइफ में आने का पर्पस क्या है? मैं क्यों हूँ यहाँ पे? मैं जो भी करता हूँ वो क्यों करता हूँ? आज मैं जो भी वीडियो में बात करूंगा बेसिकली इन्हीं दो टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा। आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी मैं कोचिंग कर रहा था और कोचिंग के दौरान एक पार्टिसिपेंट ने मेरे से ये पूछा कि सर मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ अपनी जॉब से। मैंने उससे पूछा कि रेजिग्नेशन क्यों दे रहा है? ही टोल्ड मी कि सर मेरी बॉस से बनती नहीं है। मैंने कहा बॉस से क्यों नहीं बनती? सर मैं ग्रोथ चाहता हूँ, मेरे को लगता है कि मेरे को मैनिपुलेट किया जा रहा है। ये पहले भी हुआ था? हाँ सर पिछली कंपनी में भी हुआ था। पिछली कंपनी में क्यों छोड़ा था? सर उसमें ग्रोथ नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं इस कंपनी में आया। तो अगली कंपनी में कैसे जाओगे? मैं डी ग्रोथ के लिए जा रहा हूँ। ओके, उससे पिछली कंपनी में क्या हुआ था? सर सेम पैटर्न था। जब मैं उससे ओपन अप होता गया, उससे क्वेश्चन पूछता गया तो बेसिकली उसका 3 से 4 कंपनीज का पैटर्न एक ही था। वो हर कंपनी में ग्रोथ चाहता था, हर कंपनी में मैनेजर से नहीं बनती थी और हर कंपनी में सेम ही इशू आता था। एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। एक पार्टिसिपेंट के साथ मैं कोचिंग सेशन कर रहा हूँ, 6 से 7 कोचिंग सेशंस हो गए। 7वें सेशन में उसने मेरे से बात करी कि सर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। मैं जो भी कमाता हूँ मेरे को पूरा पड़ता ही नहीं है, मैं जो करना चाहता हूँ वो कर नहीं पा रहा, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहा। सर ऐसा लग रहा है कि कुछ भी सही नहीं चल रहा। कंपनी में मैं उस हिसाब से जिस हिसाब से काम करना चाहता हूँ हमेशा एक डर में रहता हूँ। वेरी सटली मैंने सिर्फ उससे एक क्वेश्चन पूछा कि मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब देना, क्या ये प्रॉब्लम्स, अब मैं जो स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ और मेरे को करेक्ट करना कि अगर मैं गलत हूँ या सही हूँ, जो प्रॉब्लम्स तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ थी वो प्रॉब्लम्स तुम्हारी लाइफ में आज भी हैं। तुम्हारी सरप्राइज ही सेड यस। यस का मतलब क्यों इतना कनेक्शन है? जो उसको बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम थी वो आज उसकी लाइफ में क्यों है? इसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं पैटर्न। पैटर्न का मतलब मेरी जिंदगी में बार बार एक ही चीज रिपीट हो जा रही है और वो क्यों हो रही है, मैं उसको पहचान क्यों नहीं पा रहा हूँ। हम बेसिकली पैटर्न की फॉर्म में ही काम करते हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग में भी मेरे सामने ये क्वेश्चंस आते रहते हैं कि सर हम जो भी करते हैं वो क्यों करते हैं, हर चीज में हमारा पैटर्न होता क्यों है। मेरा खाना खाने का पैटर्न है, एक ही तरह मैं खाना खाता हूँ। मैं नहाता हूँ तो एक ही तरह साबुन लगा रहा हूँ। मेरा गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून बोलने का पैटर्न एक है। मैं गुस्सा करता हूँ एक तरह, मैं प्यार करता हूँ एक तरह, मैं बेड की एक ही साइड को सोना पसंद करता हूँ। हर चीज में आप देखेंगे तो मैं एक ही तरह एक चीज करता रहता हूँ। हमारी लाइफ में पैटर्न काम करता ही रहता है। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, अगर मैं भगवत गीता की बात करूं तो भगवत गीता में चैप्टर 2 में श्री कृष्ण ने एक श्लोक बोला है और वो भी वहां पे पैटर्न की बात कर रहे हैं। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषोपजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोधोपजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशे बुद्धिनाशा प्रणश्यति। ध्यायते विषयान पुंसा, मैं जिंदगी में एक चीज विषय के बारे में सोचता हूँ। विषय मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। कुछ भी ऑब्जेक्ट के बारे में मैं सोचूंगा, चाहे वो मटेरियल चीज होगी या किसी आदमी के बारे में सोचूंगा, मैं उसमें ये बदलाव करना चाहता हूँ। किसी ना किसी चीज के बारे में सोचना, बेसिकली विषय के बारे में सोचना। जब मैं किसी विषय के बारे में सोचता हूँ तो मेरी विषय से अट्रैक्शन हो जाती है। जब मेरी अट्रैक्शन होती है तो वहां से काम का जन्म होता है, वासना जिसको बोलते हैं हम। जब मेरी वासना का जन्म होता है तो 2 चीजें होती हैं, या तो मेरी वो इच्छा पूरी हो जाएगी या फिर नहीं होगी। अगर तो मेरी इच्छा पूरी हो जाती है तो मेरे में और लो आता है कि मैं अब और कुछ चाहूं, और अगर मेरी नहीं होती तो बेसिकली मुझे गुस्सा आता है। जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरी मेमोरी जाने लग पड़ती है, मुझे समय नहीं लगता, मैं एक डिल्यूजनल स्टेट में पहुंच जाता हूं। जब मैं डिल्यूजनल स्टेट में पहुंच जाता हूं तो मेरे को समझ नहीं लगता कि मैं जो कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं, सही कर रहा हूं। मैं अपना डिसीजन मेकिंग खो देता हूं, और जब मैं अपनी डिसीजन मेकिंग खो देता हूं तो बेसिकली उसमें बोला है कि बुद्धि का विनाश होने लग पड़ता है, और जब बुद्धि का विनाश होने लग पड़ता है तो आदमी का सर्वनाश होने लग पड़ता है। पैटर्न, सेम कृष्ण ने पैटर्न के बारे में ही बात करी है। हमारी पूरी की पूरी लाइफ पैटर्न में चलती रहती है। अब पैटर्न में इंपॉर्टेंट है ये जानना, पैटर्न नेगेटिव भी होगा, पैटर्न पॉजिटिव भी होगा। इसी को आदि शंकराचार्य ने अद्वैत में माया बोला है। तो वो नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव पैटर्न जो हमें डिस्ट्रक्टिव उस डेस्टिनी की तरफ लेके जा रहा है, उसकी बजाय हम पॉजिटिव पैटर्न में आए। हमारी लाइफ पैटर्न में चलेगी ही चलेगी, हमारी लाइफ लूप में ही चलेगी। इसी लूप को फाइंड आउट करने के लिए मैं इस वीडियो सीरीज में निकालूंगा, जिसमें हम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न्स के साथ इमोशंस कौन से होते हैं, उन इमोशंस को पैटर्न बनते क्यों हैं, हम अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो मैं उसको चेंज कैसे कर सकता हूँ। जो भी उस पैटर्न के साथ इमोशन जुड़ा हुआ है, वो इमोशन मेरी जिंदगी में मेरे को अट्रैक्ट क्या करके दे रहा है। क्या ऐसा होता है कि एक ही पार्टनर को बार बार धोखा मिलता रहता है, एक ही चीज बार बार रिपीट होती रहती है। मेरे को हर कंपनी में जा रहा हूँ, मेरे को एक ही तरह का बॉस मिल रहा है। मेरी गर्लफ्रेंड चीट कर रही है तो मेरे को बार बार चीट मिल रही है। कईयों का देखा है कि 2-2, 3-3 बार डिवोर्स हो जाता है। एक ही तरह की गलती, एक ही तरह का पैटर्न बार बार लाइफ के अंदर रिपीट होना, इसको हम अपनी पूरी की पूरी सीरीज में जानेंगे। आप वीडियो बाय वीडियो मेरे साथ बने रहना, इसी के बारे में हम बात करते रहेंगे।